आज हम लोग जानेंगे कक्षा 10 के पहले चैप्टर के बारे में, जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो आज हम लोग उनके अभ्यास पर बात करेंगे कि कैसे उनके सवाल हल किए जाते हैं। तो सबसे पहले दिया गया सवाल जो है वेरी शॉर्ट आंसर और टाइप क्वेश्चन है, इसे आप लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। तो सबसे पहले आप इसको पूर्णतः विभाजित करने वाली लिखा गया सवाल जो है, पहले सवाल दिया गया है कि 1152 व 1664 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हम लोग इसको 1664 को हम इस तरह लिखते हैं। सबसे बड़ी संख्या को इसमें लिख सकते हैं। उससे छोटी यहाँ पर दिया है 11 और 52 दिया है, इसको करते हैं। अब 1152 की टेबल पढ़ें कि 1664 से नहीं जा तो बाहर हो, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार ले जाएंगे। यहाँ पर जब एक बार ले जाएंगे तो जब इसको हम लिखेंगे तो ये ऐसे ही लिख देंगे कि 2 5 1 1। अब इसको हम लोग घटाएंगे। जब घटाएंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। फाइनली यहाँ पर कुल टोटल बचेगा 5 बच जाएगा। 1 में से 1 जाएगा तो 0 बच जाएगा। अब हम ये क्या करेंगे, 11 52 यहाँ पर उतार देंगे कि 11 और 52 जैसे लिख देंगे। अब इसका टेबल हम यहाँ पर इतनी बार पढ़ेंगे, 512 की टेबल पढ़ें कि यहाँ पर 1152 से ज़्यादा ना हो। तो ये कितनी बार जाएगी, तो हम 2 बार लिखते हैं, ये 2 बार चली जाएगी आराम से। फिर 2 बार है कि 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 दूनी 4 होता है, 2 एक कम 2 होता है और 5 नहीं 10 होता है। ये 1000 तुम्हारा 24 आ गया। अब 1024 को हम लोग क्या करेंगे, भाग करने वाले हैं कि भाग करने पर इतना है, इसको घटाने वाले हैं, यहाँ पर घटा देंगे। तो यहाँ पर देखो 2 है और यहाँ पर 4 है, तो एक हाथ से लेंगे तो यहाँ जाएगा 12, 12 में से 4 जाएगा तो यहाँ बचेंगे 8 बच जाएंगे। अब यहाँ पर चला गया था एक, तो 4 बता, 4 में से 2 गया तो यहाँ कितना बचा, 2 बच गया। जब 2 बच गया, अब यहाँ पर 2 बच गया है तो यहाँ पर 1 ही बचा, यहाँ पर कितना बचा, 1 बच गया। 1 बचने के बाद यहाँ पर इसको उठा के लाएंगे, जो 512 है इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 512। अब 128 की टेबल पढ़ते हैं कि 512 से ज़्यादा ना हो, तो ये कितनी बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, एक बार हो गया, 1 2, ये कितनी बार जाएगा देखते हैं, 4 बार या 5 बार। तो इसको पहले गुणा करके देख लेते हैं कि मैक्सिमम कितनी बार जाएगा। हम इसको 3 बार करें या 4 बार, तो 128 को हम यहाँ लिखते हैं। इसको किससे गुणा कराएं, पहले 3 से करते हैं, पहले चलो 4 से कर देते हैं, 4 से करते हैं। जब 4 से करते हैं तो 4 का 8 बार टेबल पढ़ेंगे तो 8 चौक 32, 32 का कितना होता है, 2 होता है। 4 दूनी 8, 8 3 11, 8 3 11, 11 का 1 लिखा रहता है और 4 एक कम 4, 4 1 5 आ गया, पूरी तरह से कट गया, यानी 512। तो 128 को हम 4 बार, तो 128 को जब हम 4 बार ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 512, इसे घटाएंगे तो पूरा कितना आ जाएगा, 0। तो सवाल में क्या कहा गया था कि 1152 व 1664 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 128। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 128 हो जाएगा। अब अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। किसी धनात्मक संख्या व पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक सम संख्या को लिखा जा सकता है। यहाँ 2m को, यानी कि m धनात्मक संख्या के लिए m, किसी धनात्मक संख्या m के लिए वह रूप ज्ञात करें। जैसे कि सम संख्या किससे स्टार्ट होती हैं, तो 2 से स्टार्ट होती हैं, ये दूसरा नंबर सवाल है। तो जब 2 से स्टार्ट होती है तो कहा धनात्मक लिखा जा सकता है, 2 को हम लोग m से गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 2m। अब अगर हम m की कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो संख्या कौन सी आनी चाहिए, सम आनी चाहिए। चेक करते हैं, पहले हम m बराबर हम लोग यहाँ पर 1 रखते हैं, पेन बदल देते हैं, n बराबर हम लोग 1 रखते हैं। तो जब हम लोग n बराबर 1 रखते हैं तो m का मान रखते हैं, तो 2 गुणे 1 रखेंगे तो ये आएगा। तो 2 का मान, जब m का मान 1 रखा तो कौन सी संख्या है, ये 2 कौन सी है, सम संख्या।
हम यहाँ m बराबर 2 रखते हैं, तो 2 से यहाँ गुणा कराओगे, 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4। तो यही कहा गया कि यहाँ हमको m को किससे गुणा किया है कि जो आने वाली हर m का कोई भी मान रखे तो सम संख्या है। तो कौन सी सम संख्या? 2 सम संख्या होती है, भाई इससे पता चल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2m हो जाएगा। आगे सवाल के बारे में बात करते हैं। तीसरा सवाल जो दिया गया है, तीसरा सवाल दिया गया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को लिखा जा सकता है। उसमें सम था, इसमें क्या है? विषम। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? तीसरे नंबर सवाल में केवल यहाँ पर 2m चल रहा था, विषम आना है, तो इसमें विषम आने का मतलब क्या है? यहाँ पर 2m + 1 कर देंगे विषम। कोई भी संख्या जोड़े घटाएं तो हमें विषम आना चाहिए, तो हम m की वैल्यू 1 रखते हैं। तो इसको हल करेंगे तो 2 गुणे 1 प्लस का 1 करेंगे तो 2 कम 2, 2 1 कम 2 प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो 3 एक कौन सी है? विषम संख्या आएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2m + 1 हो जाएगा, 2m + 1 हो जाएगा। इसके द्वारा आप किसी भी संख्या को विषम जानने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ये सम के लिए कंडीशन होती है 2m और विषम के लिए 2m + 1 होती है। अब इससे 4 नंबर सवाल के बारे में बात करेंगे। 4 नंबर सवाल में जो दिया गया है कि तुम्हें HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दिए गए नंबरों का HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया गया है जो है 25 और 20 दिया गया है। इसको आप यहाँ 400 इससे यहाँ पर आपको क्या करना है? भाग करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? कितनी बार जाएगा ये देख लेते हैं, कितनी बार ये जाने वाला है, कितनी बार जाने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इसको कितनी बार टेबल पढ़ेगी चला जाए। तो सबसे पहले 4 नंबर, तो 4 नंबर सबसे पहले हम इसको लेकर जाते हैं, 4 बार चला जाएगा, 4 छंग 24 होता है, ठीक। तो ये 4 बार जैसे लेकर जाएंगे तो 4 पंचे 20 करेंगे। पहले देख लेते हैं जाएगा, ज़्यादा बार चला जाए तो ये ज़्यादा बार जाएगा, तो यहाँ पर अभी लिखते नहीं। पहले हम लोग यहाँ क्या करते हैं? 405 यहाँ लिख देते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं? इसको सबसे पहले हम लोग 8 बार लेकर जाते हैं। तो 8 पंजे 40 का 0, यहाँ पर 4 आ जाएंगे, 8 चौक 32, तो ये ज़्यादा बार जाएगा, तो इसको ऐसे नहीं ले जाएंगे। तब क्या करते हैं? यहाँ पर चेक करते हैं, चेक कर लेते हैं पहले। अब इसको हम 5 बार लेकर जाते हैं, तो 5 पचा हम 25 के 5 हो जाएगा, 5 ये 2 हो जाएगा और 4 पंचे 20, तो ये 20 25 आता है, 20 और 25 आता है। तो 6 बार लेकर जाते हैं, देखते हैं 6 पंचे 30, 30 का 0, तो ये हो जाएगा 3 और 6 चौक 24, 24 3 आएगा। तो यहाँ कहने का मतलब 6 बार ले जाएंगे, तो हम लोग 6 बार लेके जाएँ तो 30 हो जाएगा। यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यानी कि जब इसको हम गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। अब लोग हम घटा लेते हैं, जब घटाएंगे फाइनली तो 0 में से जाएगा तो 0 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9 बच जाएगा, और यहाँ 4 में से सब क्या हो गया? 0 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर आ गया 405 आ गया, और यहाँ 90। अब 90 को हम कितनी बार ले जाएं कि 405 से ज़्यादा ना हो? तो हम लोग क्या करते हैं? पहले इसको 4 बार लेकर जाते हैं, 4 बार जैसे लेके जाएंगे तो 0 1 कम 0, 9 चौक 36, 360 आ जाएगा। अगर हम बाय द वे 5 बार लेके जाएँ तो 0 हो जाएगा, और 5 9 45, यानी 450 आएगा। तो हम लोग 3 बार लेके जाते हैं। जब 3 बार लेके जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? 360 हम ऐसे लिख देंगे, ये आ जाएगा 5, यहाँ से लोगो तो ये आ जाएगा 4, ठीक। अब यहाँ क्या करेंगे? 90 हम लोग इस तरह उतार लेंगे, 45 की टेबल पढ़ेंगे कि 90 से ज़्यादा नहीं तो 2 बार जाएगी, तो आप इसे कट जाएगा। तो इस तरह आप किसी भी संख्या का HCF निकाल सकते हैं। हमने इसका निकाल दिया, तो इसका फाइनली आंसर कितना आ गया? 45। तो आपको आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।